हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को दुनिया का सबसे विकसित एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन हमास के रॉकेट हमलों को रोकने में यह भी नाकाम साबित हुआ। दरअसल हमास गाजा से जो रॉकेट दाग रहा है वो एक दो नहीं, एक साथ 40-50 रॉकेट दाग रहा है। इसकी वजह से इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ सभी रॉकेट को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि हमास ने इस बार इजराइल के इस रक्षा कवच को भेद दिया। हमास इजराइल पर अब तक हजारों रॉकेट दाग चुका है। जब रॉकेट दागने की सूचना मिलती है, इजराइल के शहरों में सायरन बजने लगता है। शनिवार सुबह हमास ने गाजा पट्टी के बाहर निकलकर इजराइल के 22 जगहों पर हमला किया। हमास के हमलावर गाजा की सीमा से 24 किलोमीटर इजराइल के अंदर घुस गए थे। हमास ने इजराइल पर हमला इस बार पूरी तैयारी के साथ किया है। हमास सिर्फ रॉकेट से ही हमला नहीं कर रहा है, वो इस बार ड्रोन और मिसाइल से भी अटैक कर रहा है। और दोनों हथियारों के वीडियो हमास ने जारी किए हैं। हमास ने ड्रोन का वीडियो जारी किया है जिसमें गाजा पट्टी से इजराइल की तरफ ड्रोन फायर किया जा रहा है। हमास ने एक और वीडियो जारी किया है। ये वीडियो मिसाइल हमले का है। हमास ने दावा किया कि उसने देसी 114 mm शॉर्ट रेंज राजुम मिसाइल सिस्टम से इजराइल पर हमला किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि लाइन से दर्जनों राजुम मिसाइल सिस्टम खुले मैदान में रखे हुए हैं और हमास के लड़ाके मिसाइल को लोड कर रहे हैं। इसके बाद हमास एक साथ कई मिसाइल इजराइल की तरफ दागता है। हमास ने इजराइल में एक अस्पताल को भी निशाना बनाया। इजराइल के शहर अश्केलॉन में मौजूद बार्जिलाई मेडिकल सेंटर पर हमास ने रॉकेट से हमला किया और जैसे ही रॉकेट अस्पताल पर गिरा, आसमान की तरफ आग का गोला उठा और पूरा इलाका धमाके की आवाज से गूंज उठा। हमास ने अस्पताल पर हमला इजरायली समय के मुताबिक शनिवार रात 8:09 पर किया। सीसीटीवी में रॉकेट हमले का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। धमाके के बाद अस्पताल में मलबा ही मलबा बिखरा नजर आया। गनीमत यह रही कि हमले से कुछ घंटे पहले ही अस्पताल के सभी स्टाफ और मरीज सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिए गए थे, इसलिए जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। अस्पताल पर हुए हमले में 6 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले अश्केलॉन शहर में बीती रात हमास ने गाजा पट्टी से दर्जनों रॉकेट दागे। हमास और इजरायली सैनिकों के बीच जमीन पर कई जगह लड़ाई चल रही है। हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जिसे वो इजराइल के कब्जे वाला इलाका मानता है। इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच लगातार फायरिंग की खबरें आ रही हैं। इजराइल के टैंक भी इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। इजरायली टैंकों का काफिला गाजा की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हमास के हमले में इजरायली सेना के 3 बड़े अफसर मारे जा चुके हैं। इनके नाम है नाहल ब्रिगेड के कमांडर कर्नल जोनाथन स्टीनबर्ग, मेजर ओफर, आहरोन। इन सभी की मौत के बाद इजरायली सेना ने संवेदना व्यक्त की है। हमास के रॉकेट और मिसाइल हमले में इजराइल की राजधानी तेल अवीव और गाजा की सीमा से लगता शहर एस्डेरोट को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां कई इमारतें तबाह हो गई हैं और रास्तों पर खड़ी कारें जलकर राख हो गईं। शनिवार को हुए हमले के बाद सुबह तेल अवीव की सड़कें और इमारतें तबाह नजर आईं। सड़कों पर इमारतों का मलबा पड़ा था। हमास के रॉकेट हमले की वजह से इस बिल्डिंग का ऊपरी भाग तबाह हो चुका है। सैनिक और नागरिक सड़कों पर दिखाई दिए। गाजा पट्टी की सीमा से लगते शहर डिरोट को भी काफी नुकसान हुआ है। इसी शहर में हमास के लड़ाके घुसे थे और अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गए। इसी ट्रक से हमास ने यहां हमला किया था। इजरायली सेना के पलटवार के बाद ट्रक छोड़कर वो सभी भाग गए। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद करीब 100 साल पुराना है और आज जो हमास इजराइल के लिए सिरदर्द बना है, उसे बनाने का आरोप भी इजराइल पर ही लगता है। दरअसल विवाद की वजह फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स सहित अलग अलग जो इलाके हैं पूर्वी यरूशलेम के, उन पर दावा जताना है। लेकिन इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। गाजा पट्टी पर फिलहाल हमास का कब्जा है, जो इजराइल और मिस्र के बीच में है। साल 1948 में इजराइल बनने के बाद भी फिलिस्तीन से उसका संघर्ष हर स्तर पर जारी रहा है। इजराइल जब डिप्लोमेटिक लेवल पर फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ा तो 1970 के दशक में उसने फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीनी नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया और इसे ही हमास नाम दिया गया, जिसे अब इजरायली आतंकी संगठन मानते हैं।
हालांकि हमास की औपचारिक स्थापना साल 1987 में हुई और बाद में इजराइल के पूर्व जनरल यित्ज़हाक सेजेव ने इस ऐतिहासिक गलती को स्वीकार किया। हमास ने फिलिस्तीन के उदारवादी नेतृत्व को धीरे धीरे किनारे कर खुद फिलिस्तीन आंदोलन को अपने हाथ में ले लिया। करीब 90% युवा फिलिस्तीनियों वाले हमास में 27,000 लोग हैं। इसके सदस्य आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमले करते हैं। इजराइल की ताकत के चलते हर बार झड़प में हमास को ही नुकसान होता रहा है, लेकिन इस बार जो अटैक हमास ने किया है यह पहले के हमलों के मुकाबले कहीं गंभीर है। वहीं हमास के खिलाफ इजरायली सेना की बैठक हो रही है। इजराइल के कमांडरों की हाई लेवल बैठक चल रही है। हमास के खिलाफ सैन्य अभियान की समीक्षा की जा रही है। तो हमला शुरू हो चुका है, पलटवार किया जा रहा है, लगातार अटैक किया जा रहा है और इजराइल के कमांडर हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। सैन्य अभियान की समीक्षा की जा रही है। खबरें यह भी आ रही हैं कि अलग अलग ओर से अब लेबनान की ओर से भी अटैक किया जा रहा है, लिहाजा कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है इजराइल। इसी वजह से सैन्य कमांडरों की भी बैठक हो रही है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से शनिवार की सुबह अचानक सबको चौंकाते हुए हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के इलाकों पर अटैक किया और उसके बाद संभलते हुए जो इजराइल ने पलटवार शुरू किया है, ये आगे किस हद तक जाएगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग पर टिकी हुई हैं। हमास के हमले के बाद इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुला लिया है। हमास को जवाब देने के लिए इजराइल ने बड़ी तैयारी कर ली है। इजराइल ने अपने रिजर्व सैनिकों को आतंकियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर बुला लिया है। इसी बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की रिजर्व बटालियन को ज्वाइन कर लिया है। इजराइल ने अपने नागरिकों को आतंकियों के पास से छुड़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इजरायली नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने सेना के मेजर और जनरल रैंक के अधिकारियों की अगुवाई में एक टीम बनाई है जो आतंकी ठिकानों का पता लगाकर उनके कब्जे से इजरायली नागरिकों को छुड़ाएगी। इजराइल में हमास के हमले के बाद भारत सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने 14 अक्टूबर तक तेल अवीव जाने वाली एयर इंडिया की सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। इजराइल में युद्ध जैसे हालात के बीच मेघालय के 27 लोग यरूशलेम में फंसे हुए हैं। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने विदेश मंत्रालय को जानकारी देकर सभी यात्रियों को वापस भारत लाने की अपील की है। हमास ने बयान जारी कर कहा है कि उसने दर्जनों इजरायली सैनिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया है। ऐसे कई वीडियो सामने आए थे जिसमें हमास ने इजरायली सैनिकों को कैद किया हुआ नजर आया था और हमास का कहना है कि उसने बंधकों को गाजा में सुरंगों के अंदर छिपाया हुआ है। हमास के अल कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने बयान जारी कर कहा कि अल कासम ब्रिगेड के हाथों में दर्जनों पकड़े गए अधिकारी और सैनिक हैं। उन्हें सुरक्षित स्थानों और प्रतिरोध सुरंगों में सुरक्षित रखा गया है। पकड़े गए सभी इजरायली गाजा पट्टी के सभी क्षेत्रों में मौजूद हैं। हमास ने इजराइल को धमकी भी दी है कि इजराइल की बमबारी में बंधक इजरायली सैनिक भी मारे जा सकते हैं। अल कासम ब्रिगेड ने कहा कि गाजा पट्टी के लोगों के साथ जो होगा वही बंधकों के साथ होगा, इसलिए किसी भी आकलन से सावधान रहें। दरअसल हमास युद्ध के बीच इजराइल से सौदेबाजी की प्लानिंग भी कर रहा है। किडनैप किए इजरायली नागरिकों और सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने सुरंग में छिपा दिया है। बंधकों के बदले हमास इजराइल के गिरफ्त में आए अपने लड़ाकों को छुड़ाना चाहता है, क्योंकि पहले भी हुई लड़ाइयों के बाद इजराइल और हमास ने कैदियों का आदान प्रदान किया था। इजराइल और हमास की जंग के बीच तालिबान ने दुनिया को डराने वाली बात कह दी है। तालिबान ने कहा कि वो इजराइल के खिलाफ जंग लड़ना चाहता है और इसके लिए उसने ईरान, इराक और जॉर्डन से रास्ता मांगा है ताकि उसके लड़ाके फिलिस्तीन पहुंचकर इजरायली सैनिकों से युद्ध कर सकें। तालिबान ने कहा कि वो यरूशलेम को जीतना चाहते हैं। हालांकि तालिबान ने आधिकारिक तौर पर इस बयान की पुष्टि नहीं की है, लेकिन तालिबान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर हमास के हमले का समर्थन करते हुए कहा, अफगानिस्तान गाजा पट्टी में हाल की घटनाओं पर नजर रखे हुए है। ऐसी घटनाएं इजरायली ज़ायोनीवादियों द्वारा उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को कुचलने और बार बार अपमान की वजह से हैं। मुस्लिम पवित्र स्थान और किसी भी प्रकार की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिरोध है। अगर तालिबान भी जंग में कूद गया तो हालात और बिगड़ सकते हैं।